बात हुई थी, तो मैंने एआईडी के रिगार्डिंग आपसे ही पूछा था, तो आपने बोला था रिवर्स इंजीनियरिंग की मेथड आप फॉलो कर सकते हो। मतलब आप टेस्ट लगाइए, टेस्ट से हुँ। देखिए क्वेश्चन आपका जो गलत हुआ है और उसके बारे में फिर पढ़ लीजिए। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा जिसका बैकग्राउंड नहीं है और जो बुक्स नहीं पढ़ना चाहता है। तो इस तरीके से वो एआईडी को फॉलो कर सकता है। राइट, राइट, ट्रू, ट्रू। एंड इसका करंट अफेयर्स तो आई थिंक जब आप ईएसआई कर रहे होंगे उसी के साइमल्टेनियसली। हाँ मैम, इसमें बस एक चीज़ याद रखिए कि एआईडी का जो करंट अफेयर्स है, अगर 6 मंथ पुरानी भी न्यूज़ है, तो उसको भी हमें कवर करना है। ऐसा नहीं है कि 3 मंथ पे ही हम रिस्ट्रिक्ट रह जाएँ, क्योंकि इस राइट। बार एक क्वेश्चन आया था जो फ़रवरी में मैं स्कीम रिलेटेड अनाउंसमेंट हुई थी, यूएनडीपी का एक इनिशिएटिव कुछ हुँ, स्कीम के साथ उन्होंने लॉन्च किया था, उसका एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने वो कवर हुँ। कर रखा था। तो आप स्कीम रिलेटेड जो भी करंट अफेयर पिछले 6 महीने में भी हुआ है, तो उसको थोड़ा-सा फ़ॉलो कीजिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो पूछते हैं मेजर अनाउंसमेंट्स इसलिए। राइट, राइट, ट्रू, ट्रू। एंड ओवरऑल अगर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बात करें, तो आपकी अप्रोच कैसी थी? एंड जैसे आपने बताया पहले आप यूपीएससी एस्पिरेंट थे, तो वहाँ पे पेन एंड पेपर मोड होता है, राइट? नाउ स्विचिंग टू टाइपिंग, राइट? हाउ डिड यू मेड दैट स्विच? वाज़ इट डिफिकल्ट? हाउ मच वाज़ इट डिफिकल्ट? एंड व्हाट यू डिड अबाउट इट? मैम टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने 2022 में मेंस लिखा था, तो मैं कुछ हद तक ओवर कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था कि मैं यूपीएससी बैकग्राउंड का हूँ और नाबार्ड एग्ज़ाम दूँगा तो मेरा इज़िली क्रैक हो जाना चाहिए। बट जब मेरा क्रैक नहीं हुआ तब मुझे काफ़ी शॉक लगा और जब मैंने मार्क्स देखे तब मुझे पता चला कि नाबार्ड एग्ज़ाम जो है उसकी प्रिपरेशन एक अलग फ़ेज़ डिमांड करती है, जो हुँ, उसका जो भी क्राइटेरिया है उसको हमें देखना पड़ेगा। तो फिर मैंने इसमें पीवाईक्यू एनालिसिस किया कि वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मैंने सीनियर हुँ, से गाइडेंस ली कि आप कैसे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, कि आप कैसे आंसर लिखते थे। तो फिर मैंने बस मतलब मुझे आइडिया था आंसर राइटिंग का, बस मैंने उसकी प्रिपरेशन को थोड़ा मोल्ड कर दिया कि कैसे नाबार्ड में अप्रोच करना है। तो इसमें मैं 1-2 चीज़ें बताना चाहूँगा कि इसमें 2 पार्ट होते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। एक तो प्रिपरेटरी फेज़ जो आप कर रहे हैं और दूसरा एप्लीकेशन ऑफ कंटेंट क्योंकि वो ऑन पेपर पेन एंड पेपर फॉर्म नहीं होता है। आपको प्रेज़ेंट करना है स्क्रीन पे। तो पहला पार्ट आंसर राइटिंग है, इसमें तो बेसिक जो सिलेबस दिया है उसके बेसिक पॉइंटर्स आप कवर कर लीजिए, किसी भी एक सोर्स को फ़ॉलो करके जो आप कोचिंग कर रहे हैं हुँ, और मैंने कुछ हद तक चैटजीपीटी का भी यूज़ किया था। तो आप बेसिक मटीरियल बना लीजिए, उसके बाद आप उसके एग्ज़ाम्पल्स को उसमें ऐड करिए, जो भी केस स्टडी हैं एग्ज़ाम्पल आपको जहाँ से भी मिल रहे हों, यूपीएससी की वेबसाइट से मिल रहे हों, मतलब यूपीएससी जो प्रिपेयर कर रहे हैं, काफ़ी कोचिंग्स है वहाँ से। तो मैंने उसको बहुत रिलाई किया था और ऐसे के लिए मैंने कुछ-कुछ कोर्स प्रिपेयर किए थे। तो ये तो पार्ट हुआ प्रिपरेशन वाला, दूसरा मैम पार्ट है एप्लीकेशन वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पढ़ के तो सब जाते